नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम खजनी विधानसभा में है। खजनी संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। बगल में रूपावती बेलदार है, खजनी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही। बगल में विधानसभा के अध्यक्ष पकौड़ी खा रहे थे, तब तक हम सपा का झंडा देखे और सपा का गमछा देखे तो हम भी जो आ गए यहीं पे। लोग मिल नहीं रहे हैं सड़क पर, ये भी लोग प्रचार करके आप ही लोग आ रहे होंगे। तो क्या माहौल देख रही हैं? माहौल देखिए, आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको चैनल को। और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है बदल जाए। और जनता जो है समाजवादी पार्टी के साथ है जी। अब बीजेपी तो जनता को ठगने के काम की है ना। संजय निषाद के पुत्र हैं प्रवीण निषाद, बीजेपी के सांसद हैं। आप कह रहे माहौल बदल गया है, खूब विकास किए हैं। तो क्यों जाते हैं? उनके पिताजी है। जनता सवाल जब आप पूछती है कि भाई अब तक कहाँ थे, तो उनके पिताजी हैं, जनता को तमाचा मारती है। वो तो कह रहे थे यादव समाज के लोग। नहीं, ये गलत है। वही मारे। जनता सवाल जब आप कर रहे तो जनता सुनिए, क्यों भाई मार रहे हैं? जनता उनको जिताई हो तो जनता हक है उनसे सवाल पूछने का। तो खजनी में इस बार कितना अंतर करे रखेंगे? लाखों वोटों से हमारे प्रत्याशी पप्पू निषाद जीतेंगे। लाखों वोट। लोग बता रहे हैं कि जनता नाराज है। जनता नाराज नहीं, प्रत्याशी से नहीं, प्रत्याशी का गलत चुनाव हो गया। नहीं, सही है। जो पीडीओ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए हैं, पीडीए के हिसाब से प्रत्याशी सही है। पीडीए के हिसाब से प्रत्याशी सही है। पीडीए के हिसाब से प्रत्याशी सही है। यादव जी, आपसे सवाल है, माहौल जो आप देख रहे हैं संत कबीर नगर का, आपसे मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है। बार बार बीजेपी जीत रही है। 14 का चुनाव देख लीजिए, 19 का चुनाव देख लीजिए, 22 का चुनाव देख लीजिए। इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है और हर बार बीजेपी अपने बात को कहने में जो बात कहती है वो करके दिखा दे रही है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 400 पार का जो नारा लगा रहा है, इनके पास कौन सी मशीन है जो इनको पहले ही पता चल जाता है 400 पार। इस समय सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो 20 साल से 30 साल के बीच 35 साल के युवा है, वो पढ़ लिख के आज रोड पे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आपने देखा नीट की पेपर, जिससे डॉक्टर बनते हैं, नीट का पेपर पहली बार लीक हुआ है और पूरे भारत में वो पेपर हुआ होगा, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है। और 8 पेपर हमारे लीक हुए हैं। लीक तो एक बहाना है, लीक इनका एक बहाना है। फोर्स की नौकरी कोई ए ग्रेड परिवार का लड़का नहीं देखने जाता है, 3rd ग्रेड के ही परिवार के लोग जाते हैं नौकरी 4th क्लास की देखने के लिए। ये बताइए, एक परिवार से अगर 3 लोग गए हों तो कितना बड़ा बिजनेस है। आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि इतना कुछ समझा रहे हैं आप लोग, 19 में समझाए, 22 में समझाए, 17 में समझाए, 14 में समझाए, लोग समझने को तैयार क्यों नहीं? देखिए, हमारा जो वोट प्रतिशत था जब 2012 में हम चुनाव लड़े, उसके पहले क्या होता था, यहाँ बसपा मजबूत थी। जो बसपा के पास बैकवर्ड और अदर अनुसूचित का वोट था, वो बसपा के पास था। 1-2% वोट कम होता था, सरकारें बन जाती थी। वो वोट किसी कारण बस खिसक गया भारतीय जनता पार्टी के तरफ। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी तो समझा रहे हैं। आप लोग कहते हैं हम जात पात की राजनीति नहीं उसी पे आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ बहकावे में चला गया था। 15 लाख काला धन मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, तमाम बेवाजी वादों पे चला गया था। इस बार क्या है कि वही वोट हमारे तरफ फिर इंडिया गठबंधन के तरफ एक मुश्त आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता का चुनाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता का चुनाव है। क्या नाम है जी? सदानंद। सदानंद। क्या करते हैं? हम तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी किस रोड पे चलाते हैं? हम तो भारत गैस में चलाते हैं। भारत गैस में। तो भारत इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ? नहीं, इंडिया के साथ है। इंडिया अलायंस के साथ है जी। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप? तो मान लीजिए चारों तरफ घूम रहे होंगे, एक गठबंधन की सरकार होगी। भाजपा वाले तो कह रहे हैं खूब विकास हुआ है। नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। चाचा जो है मुस्कुरा रहे हैं, हम उनसे सवाल करेंगे, थोड़ा सा खिसक जाएंगे। हम चाचा से बतिए। कहाँ घर है चाचा आपका?
नहीं पलट आप भी किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं आम आदमी है। आम आदमी को कितना लाभ मिल रहा है इस सरकार में? अब आम आदमी को क्या लाभ देखा जाए, जो मान लीजिए बेरोजगार हैं तो उनके जो रोजगार में है उनको तो लाभ है, जो बेरोजगार है तो बेरोजगार है। बेरोजगारी खूब बढ़ रही है, जो रोजगार में खूब पैसा कमा रहा है। हाँ, जो है तो कमा रहा है, जो नहीं है वो पा नहीं रहा है। कबीर नगर जो लोकसभा है जहाँ हम लोग बैठे हैं, खजनी विधानसभा है, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, हम लोग अभी आए हैं बाहर से, कह रहे हैं प्रत्याशी गड़बड़ है इंडिया गठबंधन का, नहीं तो चुनाव एक तरफा हो गया था होता। ये तो पार्टी वाले बताएंगे। हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग इस बार लड़ाई उड़ाई देख रहे हैं। इस चीज पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते। आम आदमी में चर्चा होती होगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, विकास का मुद्दा है, बीजेपी कर रही, हमने काफी काम किया है, विकास का वादा भी फिर कर रहे हैं, और इंडिया ठीक गठबंधन है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी से पब्लिक नाराज है। देखिए भैया, बीजेपी के प्रत्याशी से पब्लिक नाराज है। बांसगांव जाइए, डुमरियागंज जाइए, संत कबीर नगर जाइए, कुशीनगर जाइए, महाराजगंज जाइए, भाजपा से लोग नाराज हैं। अभी हम लोग बस से यात्रा कर रहे थे, बस में चुनावी कवरेज कर रहे थे, लोग प्रत्याशी से नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं कोटवा हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है, हम योगी मोदी के नाम पर करेंगे। इस तरह की भी चीजें आ रही हैं। अब जो भी हो, लेकिन ये है कि जहाँ तक पब्लिक बोलती है, यही चीज है कि पब्लिक खुद नाराज है। पब्लिक नाराज है। आपको क्या लगता है कि 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव मोदी और अब योगी, मोदी और योगी के नाम पर हो रहा है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार मोदी योगी का नाम कहीं नहीं है। जनता ये चाह रही है परिवर्तन, और जो युवा है वो एकदम परिवर्तन के तरफ है। और एक बात अभी आप पूछे विकास का, आप अभी खजनी से जैसे इधर बढ़े हैं, आप चले जाइए दियारा क्षेत्र में, गोरखपुर की दूरी दियारा क्षेत्र का 56 किलोमीटर है। बीच में हमने जब 22 में चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों ने कहा एक राजकीय विद्यालय होना चाहिए और कम से कम एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री जी 7वीं साल अपना पार कर गए, लेकिन आज भी दक्षिणांचल में कोई व्यवस्था नहीं है। जिस गाय के नाम पे, गांव माता के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, उसी गौशाला हमारे हरिहरपुर में पूर्वांचल का सबसे बड़ा गौशाला है। आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप वहां जाके देखिए गौ माता का क्या हश्र है, कत्ल खाना बन गया है वहां। और ठीक उसके सामने महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज है। एक इतनी बड़ा इंस्टीट्यूट के सामने इतना बड़ा गौशाला खोल करके और उसे मौतशाला में बदल दिया है। मौतशाला में बदल दिए, गौशाला मौत का शाला हो गया। हाँ, मौतशाला हो गया है, गलत बोल दिया। आप बताइए क्या लग रहा है, आप भी सपा के कार्यकर्ता है? नहीं, सपा कार्यकर्ता नहीं, आम कार्यकर्ता है, आम जनता है। आम जनता है, क्या लग रहा है? भाजपा सरकार तो देखिए 10 साल लोग देख लिए, 10 साल में 10 कर्म हो गया भारत के जनता का, 10 कर्म हो गया। आज बच्चे से लेकर के बड़ा तकले, चाहे छोटे चाहे बड़े जो भी हैं, चाहे शेड्यूल है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे सामान्य, भाजपा से सारे लोग त्रस्त हैं। भाजपा से वही खुश हैं जो उनके चमचे हैं, और वो भी चमचे नहीं, जो पूंजीपति हैं। ये कारपोरेट घरानों की पार्टी है। संत कबीर नगर का माहौल क्या है? परवीन निषाद का काफी काम संत किया। कबीर नगर का माहौल तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। यहाँ के परवीन निषाद जो है एक जाति के समाज के, एक निषाद समाज के, उनके पिताजी ठगने का काम किए हैं। जो वादा किए थे उनके पिताजी आरक्षण का इस समाज के लिए, वो समाज का आरक्षण दिलाने की बात का कही, उस समाज का एक छोटा मोटा काम नहीं हो पाता है। उस समाज के लोगों का हत्या होता, थाने में मुकदमा नहीं दर्ज होता है। यहाँ तक कि FIR की बात कौन कहे, थाने में उनको पीट करके भगा दिया जाता है। ऐसा समाज के लोग, ऐसा निषाद समाज के लोग गौरव बढ़ा रहे हैं। कहाँ गौरव कहाँ बढ़ा रहे हैं? उनको जो है बल्कि ढकेला जा रहा है। गौरव तो उनको देखिए, हमने इससे पिछली सरकार उनको गौरव बढ़ाया था। उनके समाज के फूलन देवी को बताइए जो है उनको सांसद बनाया, जेल से ले आकर के। सबसे बड़ा काम तो उनके समाज का गौरव बढ़ाया जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने। वो तो कहते हैं कि पिछली सरकार के लोग जो है निषादों को मरवाते थे। अरे निषादों को मरवाते थे, निषादों को बताइए, फूलन देवी कौन थी? निषाद थे। उसके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार था। गरीब महिला थी, महिला के साथ कितना बड़ा व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ था कि बताइए। और उसके बाद लोग उनके साथ क्या किया कि अगर वो अब बदला भावना चाहे अपने होश में आने के लिए, अपना इज्जत मान सम्मान के लिए अगर निकले
तो उसे डकैत कहकर के और उसे वो किए गए।